हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर फ़ौक़ानिया का कुछ क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। दिनियात पेपर में ली हूँ, दिनियात अव्वल है, ठीक है। इसके वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगी, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, ठीक है। आज की वीडियो में सब्जेक्टिव, फिर दूसरे वीडियो में होंगे ऑब्जेक्टिव। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी। तो जो कि जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग सारे क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जिसमें से आप लोग के हर कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया एग्ज़ाम में तो आप लोग के 5 मार्क्स 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी आप लोग के एग्ज़ाम में आ गया तो 10 मार्क्स तो आप लोग के कन्फर्म यहीं से हो गए। सारे क्वेश्चन तवील जवाब वाले सवालात हैं, यानी कि लंबे हैं, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लंबे लंबे इसके आंसर भी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, अल्लज़ी खलक़ा सब। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब आप लोग के कुरान ही में से पूछे जाते हैं और उसका माना लिखना होता है, यानी कि तर्जुमा करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अरबी में लिखे हुए हैं और उसके नीचे आप लोग देखिए क्या करना है इसमें। अब यहाँ पे आप लोग सवाल समझिए कह क्या रहा है। दर्जा बाला आयात का तर्जुमा कीजिए और बताइए कि तबाकान से क्या मुराद है, उसकी तशरीह कीजिए। क्या मतलब हुआ इसका? जो भी यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है इसका तर्जुमा करना है, उसके बाद तबाकान से क्या मुराद है। अब आप लोग ऊपर सवाल में देखिए कहीं पर तबाकान लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में, पहला लाइन में यहाँ पर तबाकान ये लिखा हुआ है। इससे क्या मुराद है और उसकी तशरीह करनी है, यानी कि तबाकान इससे क्या मुराद है वो लिखना है और उसे एक्सप्लेन, जहाँ पे भी तशरीह है ना तो आप लोग समझ जाइए उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे तबाकान से क्या मुराद है और उससे उसकी तशरीह भी करनी है, ठीक है। तो आप लोग किस तरह से लिखोगे आप लोग यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सवाल में कह रहा है तर्जुमा करें, तो यहाँ पे आप लोग तर्जुमा करेंगे। उसके बाद सवाल में क्या कह रहा है, तबाकान से क्या मुराद है वो लिखना है, तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तबाकान से क्या मुराद है, उसके बाद तशरीह करनी है, ठीक है, उसकी तशरीह करें। तो तशरीह आप लोग इस तरह से तशरीह लिख के आप लोग उसका पूरा तशरीह कर देंगे। इस तरह से पहला सवाल आप लोग देखें। फिर दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल किस तरह पूछा गया है। दर्जा झेल आयत का तर्जुमा कीजिए और समाउद दुनिया की तशरीह लिखिए। अब ये सवाल आप लोग का किस तरह से पूछा है, तो उस पर में आप लोग देखे थे तर्जुमा करना था, उसके बाद एक अल्फाज था उसका आप लोग को उससे क्या मुराद है यानी उसका माना लिखना था, उसके बाद उसको तशरीह करना था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोग को तर्जुमा करना पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे भी एक दिया हुआ है समाउद दुनिया की तशरीह लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 2-3 लाइन अरबी का दे दिया गया है और उसका तर्जुमा करने को कहा गया है। तो यहाँ पे आप लोग तर्जुमा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आप लोग यहाँ पे तशरीह करेंगे, तशरीह आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल यही लाइन आप लोग को रहेगा, कुरान का कोई भी 3 लाइन दे देगा अरबी का और उसका तर्जुमा करने को कहेगा। चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिर देखते हैं तीसरा किस तरह से सवाल पूछा जाता है दिनियात में। तो ये भी सवाल आप लोग पढ़ेंगे तो सेम ही आप लोग को देखने को मिल रहा है। तर्जुमा करना है, उसके बाद इससे क्या मुराद है ये लिखना है, इसमें तशरीह नहीं करना है। तो ये भी कुछ अलग सवाल नहीं है। वैसे ही आप लोग को अरबी का दे दिया गया है 4-5 लाइन, उसको तर्जुमा करना है, उसके बाद आप लोग को तशरीह करनी है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आयत करीमा का तर्जुमा व मतलब लिखिए। तर्जुमा और उसका मतलब भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए समा बस्र और कल्ब की तखसीस की वजह बयान की लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग को आयत करीमा का तर्जुमा और मतलब लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। पहले आप लोग तर्जुमा लिखेंगे, उसके बाद उसका मतलब लिखेंगे, देन उसके बाद आप लोग इसका तशरीह करेंगे, ठीक है। जो आप लोग से पूछा गया है समा बस्र और कल्ब की तशरीह, तो ये आप लोग इस तरह से करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है और किस तरह से पूछा गया ये देखिए। तो यहाँ पर है इबारत झील का तर्जुमा व मतलब बयान कीजिए। इसमें भी आप लोग को तर्जुमा
اس کے بعد اس کا مطلب بیان کرنا ہے۔ یہ آپ لوگ عربی میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ سارا جو بھی آپ لوگ عربی میں دیکھ رہے ہو 2-3 لائن دیا ہوا ہے، سب قرآن سے دیا گیا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، یعنی اس کا معنی لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیے کس طرح سے لکھا ہوا، آپ لوگ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ کویشچن آپ لوگ دیکھیے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جیسے جیسے میں کویشچن بڑھا رہی ہوں، کویشچن اور بھی زیادہ لمبا ہوتے جا رہا ہے اور اس کا آنسر بھی لمبا ہوتے جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلا جو میں کویشچن کرائی تھی آپ لوگ کو، تو وہاں پہ صرف ترجمہ کرنے کو تھا، اس کے بعد تشریح کرنے کا آیا، پھر اس میں آپ لوگ کا پھر ترجمہ، اس کا مطلب، اس کے بعد اس کا تشریح کرو۔ اب یہ والا کویشچن دیکھیے، آیت کریمہ کا ترجمہ کیجیے اور شان نزول لکھیے، یعنی کہ اس کا آپ لوگ کو آیت کریمہ جو ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کا شان نزول بھی لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ کا دیکھ سکتے ہیں کویشچن کس طرح سے بدل رہا ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیے کس طرح کا سوال ہے، آیت ذیل کا ترجمہ و مطلب لکھیے، ترجمہ اس کا مطلب لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیے قالو، اس کے بعد دیکھیے اور بتائیں کہ قالو کا فاعل کون ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ لوگ کو 2 کویشچن دیکھنے کو ملے، 2 طرح کے سوال ہیں ایک ہی سوال میں۔ جیسے جیسے آپ لوگ کا آگے ویڈیو بڑھے گا ویسے ویسے ہی دوسرا ٹائپ کا کویشچن دیکھنے کو ملے گا، کس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک ہی کویشچن میں 2 طرح کے سوال پوچھے گئے ہیں، تو یہاں پہ آپ لوگ کو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کا مطلب بھی لکھنا ہے۔ پھر آپ لوگ یہاں پر دیکھیے پھر دوسرا سوال یہاں پر آ گیا ہے، یہ کس طرح کا سوال ہے، ترجمہ کے بعد مسئلہ کی وضاحت کیجیے۔ جو بھی یہاں پہ ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اردو میں، جو بھی عربی میں یہاں پہ جتنے لائن دیکھ رہے ہو آپ لوگ یہاں پہ اس کا ترجمہ کرنا ہے، دین آپ لوگ کا اس کا مطلب بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد کویشچن میں اور کیا تھا، وضاحت کیجیے، تو وضاحت کیجیے یا پھر مطلب دونوں ایک ہی ہوا۔ پھر دیکھیے یہاں پہ ہے، یہ تھوڑا چھوٹا سوال ہے، ترجمہ کے بعد تشریح کیجیے، ترجمہ کرنا ہے اور اس میں تشریح کرنا ہے، اس میں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ کسی میں 3 4 دے دیتا ہے، ترجمہ بھی کیجیے، اس کا مطلب بھی لکھیے، اس کو تشریح بھی کیجیے، اور اس میں ایک اور کویشچن گھسا دیتا ہے، لیکن یہ سب چھوٹا چھوٹا سوال ہے، ترجمہ کریں، اس کا تشریح کریں، بس اتنا ہی ہے۔ پھر نیکسٹ کویشچن آپ لوگ دیکھیے کس طرح سے پوچھا گیا ہے، اسی طرح سے آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پہ بہت سارے کویشچن دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیے کس طرح کا سوال ہے، مندرجہ ذیل حدیثوں کا ترجمہ کیجیے اور رفع تعریض کیجیے، یعنی کہ یہاں پہ مندرجہ ذیل جو نیچے دیا ہوا ہے حدیث، اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد رفع تعریض کیجیے، یعنی کہ آپ لوگ اس طرح سے ترجمہ کرو گے، اس کے بعد آپ لوگ رفع تعریض یہاں پہ لکھ دو گے۔ تو آپ لوگ یہاں پہ سمجھیے کویشچن کس طرح سے پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں زیادہ کویشچن نہیں لے کے آئی ہوں، کیونکہ ایک ہی بار میں ہر طرح کا کویشچن آپ لوگ کو دکھا دوں گی، اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے یہاں پہ میں صرف 10 کویشچن دکھائی ہوں، اس میں سے آنے کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ جتنے کویشچن ہیں سب اچھے کویشچن ہیں اور سب ہر طرح سے پوچھے گئے ہیں، الگ الگ طرح سے پوچھے گئے ہیں۔ کسی میں صرف ترجمہ کرنا ہے، کسی میں تشریح بھی کرنا ہے، کسی میں آپ لوگ کو اس کا مطلب بھی دینا ہے، کسی میں اس سے کیا مراد ہے اس کو ایکسپلین کرنا، مطلب ہر طرح کے سوال یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے۔ آپ لوگ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر ملیں گے اس کا دوسرے پارٹ میں، اس میں آبجیکٹیو کویشچن کراؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔